संभल में सियासी संग्राम जारी है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय समेत कई नेता आज संभल जाने वाले थे, लेकिन यूपी पुलिस ने उन्हें नोटिस थमा दिया है। नोटिस में अजय राय को संभल जाने से मना कर दिया गया है। साथ ही कांग्रेस के संभल जाने के प्रस्तावित कार्यक्रम को भी स्थगित करने की बात कही गई है। बता दें कि 10 दिसंबर तक संभल में किसी भी बाहरी व्यक्ति के आने पर रोक लगाई गई है। नोटिस इशू दिया है और ये कहा है कि वहां पर जाने से अव्यवस्था होगी, तो हम निश्चित तौर से हम लोग अव्यवस्था नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि शांति बहाली हो, शांति हो, और जो अत्याचार अन्याय वहां हुआ है इनके द्वारा, पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा, उसको अपने नेताओं को अवगत कराएंगे, जनता को बताएंगे आपके माध्यम से। ये नोटिस इशू कर रहे हैं और हम गांधीवादी तरीके से जाने का प्रयास करेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे। इन्होंने ये भी नहीं, ये नहीं लिखा है उसमें। उन्होंने लिखा है अभी फिलहाल आपको वहां पे स्थिति से उन्होंने बताया है, और मैं समझता हूं कि हम जब भी वहां पे जाने का, हम सबों का सोच यही है कि वहां की जनता जो आज आवश्यकता है उनको, हमारी आज वो कष्ट में है, परेशान है, तो आज हम जाएंगे और वहां के लोगों से जो उनका दुख है, कष्ट है, परेशान है लोग, उससे अवगत होंगे और लीडरशिप को बताएंगे और आप सबके माध्यम से जनता को बताएंगे। सर, जो कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल है आज जाने वाला है, लेकिन आज नोटिस दे दिया कि ना जाए, अशांति फैल जाएगी वहां पर जाने से। अरे वो किसी को नहीं जाने देने जाते हैं, हमारे लोगों को घर से नहीं। अखिलेश शादी में जा रहे थे मेरठ जी, वहाँ अब जहाज नहीं उड़ने दिया कि संभल चले जाएंगे। अच्छा। तो जो जिन लोग जो पाप करते हैं वो पाप छिपाने के लिए किसी को देखने नहीं देते हैं, पता न चल जाए किसी को। जी सर, अब जो मोहन भागवत उन्होंने कहा है कि हिंदू भी जो है कम से कम 3 बच्चे पैदा करें ताकि स्थायित्व बनता रहे। मुझे कुछ नहीं कहना। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा जी जुड़ रहे हैं लखनऊ से। टीएन मिश्रा जी, संभल को लेकर के जो विवाद है, वो जो मामला है, वो राजनीतिक रूप पूरी तरह से ले चुका है। पिछले दिनों देखा कि सपा के डेलीगेशन जाने वाला था और अब ये देखा जा रहा है कि अजय राय वहां पर पहुंचने वाले थे, लेकिन नोटिस पहले मिल गई। क्या लगता है कि सियासत रंग लेने की वजह से संभल का जो मामला है और बिगड़ सकता है? खुशबू, संभल में जो हुआ है उसकी सभी भर्त्सना कर रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब करें। सत्ता पक्ष के लोग भी करें, जांच होनी चाहिए, और जो इसको जो है जो न्यायिक जांच शुरू हुई है कल से, तो इसके परिणाम आने दें। वही विपक्ष है, देखिए विपक्ष की अपनी अपनी सबकी दुकानें हैं, अपनी अपनी सबका जो है वो क्षेत्र है। तो अगर विपक्ष है, कल अखिलेश यादव ने कहा था हम जाएंगे, अखिलेश यादव को रोका गया। कल फिर अजय राय ने जब कहा तो रात 12 बजे से पूरा छावनी बना दी गई, बैरिकेड कर दिया कांग्रेस दफ्तर। आज उनको जाना याद है, दिखा भी रहे हमारे दर्शकों को कि किस तरह सपा कार्यालय को चारों तरफ से जो है पुलिस ने घेर रखा है, सारे बैरिकेडिंग कर दी गई है कि कहीं कोई कांग्रेसी बाहर न निकल जाए। अजय राय यहीं मौजूद है कांग्रेस दफ्तर में, और वो अब 12-12:30 बजे उन्होंने टाइम रखा है कि हम निकलेंगे यहाँ से, लेकिन ये उम्मीद नहीं है कि वो निकल पाएं, क्योंकि जो है दफ्तर के उनके कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ पर पुलिस ने अपना डेरा न जमा दिया हो। और रात से ही देखिए IPS अफसर तक जो यहाँ पे डेरा डरा बैठी हैं, सामने दिखाई दे रही होंगी। तो किस तरह यहाँ अधिकारी कब्जा किए बैठे हैं, तो कांग्रेस वहां पहुंच नहीं पाएगी। सरकार का मानना है कि इनके पहुंचने से स्थिति खराब होगी और वहां पर थोड़ा कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, लोगों में जो है भ्रम फैल सकता है। तो ये इसलिए सरकार चाहती ये वहां न जाएं, और यही अखिलेश यादव के साथ किया गया, यही इनके साथ किया गया। तो इसमें कोई भी जो है संभल में जाने से रोका गया, क्योंकि धारा 163 लगी हुई है कि चाहते वहां से ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने यहीं रहें, वहां न जाएं, ताकि स्थिति कब्जे में बनी रहे। टीएन मिश्रा जी, अभी रामगोपाल यादव को सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि कल वो जाने वाले थे, सपा के प्रमुख अखिलेश यादव भी कल जाने वाले थे मेरठ, लेकिन उनको भी रोक दिया गया ताकि कहीं उनकी जो उड़ान है वो संभल तक न पहुंच जाए। तो संभल विवाद को लेकर लगातार जो सत्ता पक्ष है वो इस पर पूरी तरह से मिट्टी डालने की कोशिश की जा रही है। सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। इस मसले को लेकर विपक्ष किस ओर लेकर, इशारा क्या है, किस ओर लेकर जाना चाह रहा है? देखिए, विपक्ष तो इसमें सत्ता पक्ष की गलती बता रहा है कि सत्ता पक्ष जो उसे जाने नहीं दे रहा है, लोगों को बात सामने नहीं आने जा रही, लोग अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं। भाई देखिए, सपा का वोट बैंक ज़्यादातर वहाँ पे है, तो सपा चाहेगी हम वहाँ जाएं, कांग्रेस चाहेगी हम वहाँ जाएं, क्योंकि लोगों के साथ थोड़ा घुलने मिले, उनके साथ उनके दुख दर्द में खड़े हों। लेकिन ये सरकार नहीं चाहती कि हाँ वो किसी दुख दर्द में खड़े हों या जा करके वहाँ कोई राजनीति हो।
तो सरकार चाहती है कि इसी स्तर पे जो है ये पूरे बना रहे और लॉ एंड ऑर्डर जो है उसका कायम रहे, ताकि किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। और इसीलिए जो है उसने इनको रोका और कांग्रेसी जो है इकट्ठा जरूर हुए हैं, लेकिन कांग्रेसी लोग वहां पहुंच नहीं पाएंगे। हम सीधा सा मानना है कि कई लोग काफी प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेसी नेता देखिए गेट पे हैं, इकट्ठा हैं, लेकिन उनके जाने की जो स्थिति नहीं बन पा रही है कि वहां जा पाएंगे या वहां उनका जो है कोई नेता पहुंच पाएगा। और मैं उन्हीं के नेताओं से मैं अभी देखिए जानना चाहूंगा कि क्या स्थिति है, क्या कोई आप बोलेंगे? तो ये है, कांग्रेस नेता अभी खुल के मुखर नहीं हो रहे हैं क्या करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि वो वहां जा नहीं पा सकते क्योंकि उनको पहले ही बैरिकेड कर दिया गया है। और ये सत्ता पक्ष हमेशा यहाँ करती है, जो जब कोई कांग्रेस ऐसा करती है कि हमें कुछ करेंगे या वहां जा करके जो प्रदर्शन करेंगे, तो पहले से बैरिकेड करके उनको उस दफ्तर के अंदर केंद्रित कर देती है ताकि वो सीमित दायरे में रहें और वो वहीं पर अपना प्रदर्शन कर करके और वहां पर जो है अपनी प्रदर्शन करके बढ़ाव निकाल लें, लेकिन बाहर नहीं निकल सकते, ये पक्का है। जी खुशबू। टीएन मिश्रा जी, कोर्ट की ओर से भी एक बड़ा फैसला देखा गया है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कहा गया है कि पहले हाई कोर्ट का रुख किया जाए, उसके बाद 8 जनवरी को सुनवाई भी है। ये जो पूरा मामला है कोर्ट में लंबित है, विपक्ष इस तरह से प्रदर्शन पर एक तरह से अड़ा हुआ है वहां पर जाने के लिए, वहां पर देखा जा रहा है कि सत्ता पक्ष की ओर से लगातार रोकने की कोशिश। तो क्या कोर्ट का जो मानना है उसको और किस तरह से विपक्ष देख रहा है, क्या उस पर कोर्ट पर विश्वास नहीं है? विपक्ष के नेताओं से जो बात हुई उनका सीधा सा कहना, हमारे कोर्ट पे पूरा उनको विश्वास है, लेकिन उन लोगों के बीच में जा करके उनके बीच में जो उनके जो दुख है उनके शामिल होना चाहते हैं और उनसे उनके स्थिति जानना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष का लगातार नेताओं का कहना कि विपक्ष जानना चाहता है लेकिन विपक्ष को नहीं जाने दिया जा रहा है। वो प्रतिनिधिमंडल जो 4-6 लोग प्रतिनिधिमंडल अगर जा गए तो विपक्ष नेता अजय राय ने भी सवाल खड़ा किया, अगर हमें 6 लोग चले जाएंगे तो वहां कौन सा ऐसा उत्तर देंगे जाकर के? हम जाकर के लोगों से मिलेंगे, लोगों से बात सुनेंगे और उनकी बात हम जानेंगे क्या वो कहना चाहते हैं। लेकिन सरकार उनको 6 लोगों भी नहीं जाने देना चाहती, तो इसको हिटलरशाही करार दे रहे हैं लोग कि हिटलरशाही। लेकिन कोर्ट की बात पर उनका कोर्ट पर पूरा भरोसा है और कोर्ट का कोई इनकार नहीं करता, चाहे कोई भी पक्ष पार्टी के व्यक्ति हो, वो सभी कहते हैं कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा है और कोर्ट के जो न्याय आएगा उस पर जो है वो अमल भी करेंगे और उसको मानेंगे भी। जी टीएन मिश्रा जी, एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे कि आखिरकार सत्ता पक्ष की ओर से, सरकार की ओर से विपक्ष को वहां पर जाने के लिए ऐसा क्यों मना किया जा रहा है? अगर 3 से 4 लोग वहां पर जा रहे हैं, वहां पर हालचाल लेने के लिए पहुंच रहे हैं, तो इसमें क्या बिगड़ जाएगी उनकी? देखिए ये भी है, विपक्ष नहीं चाहता कि जो ये सत्ता पक्ष नहीं चाहता कि विपक्ष की अपनी कोई रोटी सेके या विपक्ष इसका कोई फायदा उठा ले। तो ये चूंकि 2027 का चुनाव आने वाला है और बहराइच की बात है, जो संभल का कांड हुआ, तो इसको लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है। और लेकिन अभी 2 दिन पहले जो है भाजपा नेताओं से बात हुई तो वो भी कह रहे हैं जांच होनी चाहिए और जांच जो है दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। तो भाजपा भी कह रही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई, लेकिन भाजपा वो जाने नहीं दे रही विपक्ष को, क्योंकि विपक्ष जाकर के उसको कहीं लगता है कि उसके पाले में गेंद न चली जाए और फिर अगले चुनाव में जो विपक्ष ने फायदा उसको उठा ले। तो असली उसका उद्देश्य 2027 का चुनाव है, जिसको लेकर के सत्ता पक्ष चाहती विपक्ष वहां अपने न जाए और विपक्ष के लोग वहां जाकर के अपना फायदा न उठा लें। जी बिल्कुल। कुल मिलाकर की राजनीति गहरी हो रही है, चाहे बात सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की, इसमें राजनीति बहुत गहरी है। बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।